हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट। और यहाँ पर ये है वर्कशीट नंबर 32 और ये है 17 सितंबर 2020 का वर्कशीट। और इसमें जो हम पार्ट 3 से पढ़ रहे थे यानी ये राजनीति, उसी का चुनावी राजनीति, उसी का ये वर्कशीट है, उसी को कंटिन्यू किया गया है, उसी से रिलेटेड यहाँ देखिए दिया गया है। और यहाँ पर लास्ट में 4 क्वेश्चन दिया गया है, तो चारों क्वेश्चन को हम अपने पीडीएफ के माध्यम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको एक एक पॉइंट अच्छा से समझते हैं, क्योंकि ये राजनीति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला दिया है, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला दिया हुआ आम चुनाव। तो आम चुनाव क्या होता है? हमारे देश, यहाँ पर दिया हुआ है हमारे देश भारत में लोकसभा और विधानसभा में चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। 5 साल के बाद लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाते हैं। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में लगभग अलग अलग दिन चुनाव लड़ते होते हैं। इसे हम आम चुनाव कहते हैं। यानी आम चुनाव क्या होता है? आम चुनाव प्रत्येक 5 साल पे होने वाला चुनाव को हम आम चुनाव कहते हैं, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं और विधानसभा के चुनाव होते हैं। ठीक है, चलिए उपचुनाव क्या होता है? तो उपचुनाव जब कोई क्षेत्र में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या इस्तीफा से उस सीट या उस क्षेत्र खाली हो जाता है प्रतिनिधि से, तो उस क्षेत्र में जो उसके लिए चुनाव होता है उसी को हम उपचुनाव कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे दिया गया है चुनावी क्षेत्र। यहाँ पर पहला पॉइंट है निर्वाचन क्षेत्र। तो निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? चुनाव के उद्देश्य से देश में अनेक क्षेत्रों में बांट दिया गया है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यानी चुनाव की दृष्टि से क्या किया गया, अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया है, उसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र में रहने वाले मतदान अपने प्रतिनिधि को चुनाव करते हैं। यहाँ लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को सांसद, और देखिए यहाँ पर जिस क्षेत्र में लोकसभा का के लिए जो प्रतिनिधि का चुनाव होता है उसको हम क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। ठीक है, और जो राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचित सदस्यों के लिए जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उसी को हम विधायक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया वार्ड। यहाँ पर वार्ड आते हैं, तो वार्ड ये जो है गांव से रिलेटेड होता है। यहाँ पर गांव यानी पंचायत या नगर पंचायत से होता है। यहाँ पर देखिए इसी प्रकार पंचायतों और नगर पालिका को भी छोटे छोटे चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है, उसे वार्ड कहा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र को कई वार्ड या सीट में भी, मतलब इसे सीट भी कहा जाता है। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र जो होता है उसे सीट भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत सारा जगह बोला जाता है कि उस सीट से कौन सा जीत के आया, तो ये सीट भी बोला जाता है। ठीक है, आरक्षित चुनाव क्षेत्र। ये आरक्षित चुनाव क्षेत्र क्या होता है? तो कुछ कमजोर जाने वाले समूह के लोगों के पास चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी साधन, शिक्षा और संपर्क नहीं पाया जाता है, जिसके कारण देश के आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ संसद और विधानसभा तक नहीं पहुंच पाती है। इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्ग के लिए शैक्षणिक यहाँ पर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सूची इसके तहत उस आरक्षित क्षेत्र में सिर्फ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सके, इससे हम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। तो ये होता है कि कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ के लोगों में, मतलब ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग इतने नीचे होते, इतने मतलब वो अभी शिक्षा से जुड़े हुए नहीं होते, इतना बैक होते हैं कि उनको आगे करने के लिए उनको कुछ विशेष अधिकार दिया जाता है, उनके लिए सीट आरक्षित कर दिया जाता है कि उस सीट से केवल उसी लोग अनुसूचित जाति के ही, अनुसूचित जनजाति के ही लोग जीत के आएंगे, अदरवाइज कोई नहीं आएंगे। तो उस सीट को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर मतदाता सूची या वोटर लिस्ट। हमारे देश में 18 वर्ष या उससे ऊपर के उम्र के सभी नागरिकों को चुनाव लड़ने में बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार है। वोट डालने के लिए मतदान सूची में नाम होना जरूरी है। मतदाता सूची में नाम होने पर वोटर ID कार्ड प्राप्त होता है। वोट देने वाले समय मतदाता को मतदाता पहचान पत्र या कई अन्य निर्धारित पहचान पत्र साथ लेकर आना होता है, जिससे किसी एक वोट कोई दूसरा वोट मतलब दूसरा न डाल सके। यानी एक सिंपल से इसको मतदाता सूची का मतलब होता है कि एक ऐसा सूची जिसमें हमारा उस सूची में नाम होता है, जिसके तहत हम वोट दे सकते हैं अपने पहचान पत्र के द्वारा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं
उम्मीदवार का नामांकन देश में राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं, जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है, उसे आम भाषा में टिकट कहते हैं। यानी देश में जो चुनाव लड़ने के लिए जिस भी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह के द्वारा वो आते हैं, तो जो भी पार्टी उन्हें समर्थन देती है उसे टिकट बोला जाता है, ठीक है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी, ठीक है। तो उसके तहत वो एक सीट प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरना पड़ता है, जिसे उम्मीदवार अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले और अपनी संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता आदि का ब्यौरा देता है। जब जाकर उम्मीदवार की नामांकन प्रक्रिया पूरी होती है, यानी ये सारे चीज़ वो ब्यौरा सौंपता है, उसके बाद ही उसका नामांकन प्रक्रिया पूरा हो पाता है। अदरवाइज ये सारा चीज़ ब्यौरा नहीं देने पर उसे नामांकन प्रक्रिया नहीं पूरा हो पाएगा, ठीक है, उन्हें मतलब नहीं मौका मिल पाएगा। अगला है मतदान और मतगणना। मतदान केंद्र पर मतदाता अपना वोट अपनी पसंद के उम्मीदवार को देता है। मतदान हो जाने के बाद वोटिंग मशीन यानी ईवीएम मशीन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सील करके सुरक्षित जगह पहुंचा दिया जाता है और एक तय तारीख पर उन सभी मशीनों को खोलकर मतों की गिनती होती है। यहाँ सभी दलों के एजेंट मौजूद होते हैं, यानी यहाँ पर देखिए जब एक पार्टिकुलर जगह पहुंचा दिया जाता है, जिस दिन वोटिंग होने वाला, जिस भी दिन वो खुलने वाला होता है, उस दिन सभी दलों का एजेंट मौजूद होता है, यानी उसका आदमी मौजूद होता है, जिससे मतगणना निष्पक्ष ढंग से हो सके। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत होने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है, यानी जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोट जो भी उम्मीदवार लाएंगे उन्हें क्या किया जाता है, विजय घोषित किया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं, हम क्वेश्चन आंसर फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है। तो आम चुनाव, इसका आंसर हम करेंगे, हमारे देश में प्रत्येक 5 साल के लिए लोकसभा और विधानसभा में होने वाले चुनाव को आम चुनाव कहते हैं। वहीं देखिए यहाँ पर उपचुनाव क्या होता है, जब कोई क्षेत्र किसी सदस्य या प्रतिनिधि की मृत्यु या इस्तीफा से खाली होती है, तब वहाँ जो चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया पहला का। दूसरा का उत्तर यहाँ पर देखिए क्या है, तो संसद, यानी क्वेश्चन क्या, संसद और विधायक में क्या अंतर है। तो यहाँ पर उत्तर उसका करेंगे, लोकसभा द्वारा चुनकर आए प्रतिनिधि को संसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, जो संसद का सदस्य कहलाते हैं। वहीं विधानसभाओं के द्वारा चुनकर आए प्रतिनिधि को एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, जो किसी राज्य के विधानसभाओं का सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हम कर सकते हैं, हमारे देश में 18 वर्ष या उससे ऊपर के सभी नागरिकों को चुनाव में बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार जिस सूची के द्वारा करवाया जाता है उसे मतदाता सूची कहते हैं। तो आप इसका आंसर इस तरह से करेंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा गया है, चौथा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसका उत्तर इस तरह से देंगे, आप आज के दिनों में हमारे देश में लड़ने वाले उम्मीदवारों को कोई शैक्षिक योग्यता तय नहीं है जिसे लागू किया जाना चाहिए। ये तो मेरा पहला मंतव्य है, ये चाहे आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन ये योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम 5 योग्यता लाए हैं, देखिए यहाँ पे। पहला है वह भारत का नागरिक हो, दूसरा वह ईमानदार होनी चाहिए, तीसरा उसके पास शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, ठीक है यहाँ पर। और चौथा है यहाँ पर समाज से जुड़े हुए होना चाहिए, वह तेज और तरार हो जिससे कि लोगों की समस्याओं को ठीक कर सके। तो ये जो है चौथा क्वेश्चन आप अपने मंतव्य से भी दे सकते हैं। तो अगर जो ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।